जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया है और 5 दिन का रिमांड उन्हें मिला है। शराब घोटाले के अंदर वो पकड़े गए हैं। बहुत से लोगों का यह प्रश्न है कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, मनीष सिसोदिया का क्या होगा, क्या उन्हें सजा होगी, क्या उनका अपराध साबित होगा, या ये कोई राजनीतिक स्टंट है जो उनके खिलाफ इस तरह से इस्तेमाल किया गया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके होंगे और चूंकि हमारे व्यूवर ने हमें मनीष सिसोदिया जी की डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कराई है, इसीलिए उस कुंडली के आधार पर मैं आपको ये बात तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि उनकी कुंडली के अंदर अभी राहु की दशा चल रही है। इसीलिए राहु की दशा का जो अंतिम पड़ाव है वो उन्हें थोड़ा परेशान जरूर करके जाएगा, क्योंकि शनि के घर का राहु है, यानी कि मकर राशि का राहु है और सप्तम भाव में बैठा है। इसीलिए परेशानी तो थोड़ी होगी जरूर। लेकिन जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर शनि के इस गोचर का प्रभाव छठे, आठवें या 12वें भाव में बन रहा है, उन सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी तो जरूर आएगी, ये बात निश्चित है। और आपने देखा भी है, 17 जनवरी को जैसे ही राशि परिवर्तन होता है उसके बाद गौतम अदानी जी के कुंडली के अंदर यह स्थिति छठे भाव में बनी, आपने परिणाम देखा। मनीष सिसोदिया जी की कुंडली के अंदर अष्टम भाव में गोचर बन रहा है उनका परिणाम देने के लिए, तो आपने उनको अरेस्ट होता हुआ देखा है। ऐसे में अभी आप जिन लोगों की भी कुंडली के अंदर छठे, आठवें, 12वें से शनि का संबंध बना है और शनि जिनकी कुंडलियों में नेगेटिव है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होते हुए आप देखेंगे। आपने यूपी के अंदर जो अभी हत्या हुई है उसके संदर्भ में भी आपने देखा है कि किस तरह का प्रकरण वहां पर रहा है। तो अभी ऐसे बहुत सारे हालात और बनेंगे। चूंकि शनि की कार्यप्रणाली है, कुंभ राशि में आए हैं, 2.5 साल रहेंगे, तो न्याय तो वो करेंगे। और ये शनि की कार्यप्रणाली अपनी अलग तरह की होती है, इसीलिए इन्हें सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह भी है कि अगर आप सही हैं, सही रास्ते पर हैं, तो शनि की साढ़े सती हो या शनि की ढैया हो या शनि का गोचर हो, आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, यह बात भी निश्चित है। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हमारा कर्म सही है तो शनि कभी भी आपको दंडित नहीं करेगा। और जिन लोगों ने भी शनि के विपरीत जाकर के गलत काम किए होते हैं, उन्हें शनि दंडित जरूर करता है। ऐसे में मनीष सिसोदिया जी की कुंडली के अंदर भी शनि का गोचर अष्टम में बना है, इसीलिए परेशानी तो उनकी बढ़ेगी। अगले 1.5-2 साल तक ये परेशानियां रहेंगी। लेकिन आने वाले समय के अंदर 2025 में उन्हें बृहस्पति की दशा भी शुरू हो रही है, जो उनके लिए अच्छी है। इसीलिए उनका ये जो समय है, ये जो मैं अभी देख रहा हूं, ये बहुत लंबे समय तक नेगेटिव चले ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं। यानी ये परेशानी 6-8 महीने रहे, साल भर रहे, 1.5 साल रहे, केस चले, सुनवाई होती रहे, थोड़े टाइम बाद उनकी जमानत भी हो जाए, ऐसी संभावना तो मैं देख रहा हूं। लेकिन इसकी वजह से उनका पॉलिटिकल करियर खराब हो जाए या बहुत बड़ा सेटबैक उन्हें लगे, ऐसी संभावना मैं नहीं देख रहा हूं उनकी कुंडली के आधार पर। लेकिन शनि का गोचर अष्टम भाव में हुआ है, इसीलिए थोड़ी परेशानी तो उनकी जरूर बढ़ेगी। और यदि उन्होंने वास्तव में कोई गलत काम नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और यदि कुछ गलत हुआ है तो उसका दंड तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और जितना बड़ा उन्होंने अपराध किया होगा उसी के आधार पर शनि दंड भी देंगे। लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा डैमेज मैं नहीं देख रहा हूं। यानी इस प्रकरण के अंदर मैं उन्हें बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर नहीं देख रहा हूं। शीघ्र ही उनकी जमानत हो जाए, वो बाहर आ जाएं, इसकी संभावना भी बनती है। और 2025 के बाद ये केस भी उनका पूरी तरह से क्लियर हो जाए, इसको भी मैं बहुत स्पष्ट तौर पर देख पा रहा हूं।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।